हो चुका था। उन्होंने इमरान खान की इतनी तारीफें की अलीम खान ने, इतनी तारीफें की अलीम खान ने, मुझे शर्म आना शुरू होगी। मैंने कहा यार कोई आदमी दूसरे आदमी का इतनी भी तारीफें कर सकता है? यानी आप किसी से पैसे देके इतनी तारीफ नहीं करवा सकते जितनी अलीम खान ने इमरान खान। मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, पीएम साहब ये है तो पीएम साहब वो है, तो उनका बड़ा विजन है, ये मैंने अपने कानों से सुना। ये अलीम खान साहब चल के गए सप्तान खान के घर में, जरा पूछिएगा उनके बच्चों से और उनसे भी, और उनको जाकर कहा कि बदला लेने का वक्त आ गया है, मुझे इशारा मिल चुका है ऊपर से, अब हम इमरान खान की पंजाब में और वफाक में हर तरफ हुकूमत गिराएंगे। पता कीजिएगा ये भी अलीम खान से कि वो एयरपोर्ट से उतर के, सप्तान खान स्पीकर थे, हाँ, उन्हें पूछिएगा कि आप एयरपोर्ट से उतर के सीधा सप्तान खान के घर गए थे या नहीं गए थे, और अगर गए थे तो आपने उन्हें क्या कहा था। अब ये भी पूछिएगा उनसे। यार ये तो क्या, ये तो मुनाफिकत है ना यार। दोस्तों, रिहाई के बाद इमरान रियाज खान ने अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। आइए देखते हैं। किसे नहीं, ज्यादा जो झटके वाली और तकलीफ वाली चीज है वो ये है कि मैं हज पे जा रहा था, मुझे उस पर रोका है। ये अफसोसनाक है। मुझे गिरफ्तार होने के बाद भी लगता था ये मुझे वापस ले जाएंगे एयरपोर्ट पे। आखिरी वक्त तक मुझे ऐसा लगता था कि ये इस लेवल तक रियासत गिर नहीं सकती। मुझे लगता था मुझे लेके जाएंगे वापस एयरपोर्ट और मुझे जहाज में बिठा देंगे, शायद कोई वार्निंग दें या कोई बात करें या कोई रिक्वेस्ट कर लें या कोई, मुझे आई डोंट नो क्या वो करते, लेकिन या कोई और श्योरिटी मांग लेते। मेरे दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक मुझे वो बार बार आता था ख्याल कि ये मुझे ले जाएंगे एयरपोर्ट। बट फिर वो मुझे एक पुलिस वाले ने आके बताया कि सर आपकी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर गई, टाइम हो गया। मेरे पास तो घड़ी नहीं थी, मैं तो आराम में था। तो फिर उसने बताया, उसने कहा सर फ्लाइट आपकी टेक ऑफ कर गई। जो रूटीन की लाइफ है वो मैं यहाँ जी रहा था। इस बीच में 2010 में 2022 में हज करना था, 23 में करना था, नहीं हो पाया। 2024 में अब मैं कोशिश कर रहा था। तो मैंने 2 महीने बड़ी सख्त मेहनत की है, 2-2.5 महीने मैंने, लीगल टीम ने, अली ने, उनकी टीम ने, सबने हमने मिलकर बड़ी सख्त मेहनत की है 2-2.5 माह। तो अल्टीमेटली हमें वो फैसले मिले फिर अदालत से जिनकी हम तवक्को कर रहे थे। पहले एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। मुझे समझ नहीं आई ये क्या जिद है। यानी ये जिद के अलावा और कुछ नहीं लगता फासा मुझे। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में जिद के अलावा और कुछ नहीं है, ये जिद है और कोई बात नहीं है। कर नहीं रहा। देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी खबरों में कहीं पे आपको लगता है कि ये हकायक से मुनाफी है तो उस पर केस बना देना। नाउ दे हैव अ लॉ। अब तो इनके पास हद तक इज्जत का कानून भी है ना। देखें, इससे पहले जब हद तक इज्जत का कानून नहीं था, मैंने फिर भी बड़े मुकदमे भुगते हैं, तो शर्म आती है इन्हें। तो सबको पता है कि प्रॉब्लम इस बात की है कि ये बात क्या कर रहा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि असल मसला ये है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मसला ये नहीं है कि आपको लगता है मैं दहशतगर्द हूँ, मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा है। क्या फादर को कुछ लोग मिले थे जी, उन्हें कहा गया था, मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई कि कम से कम जो है ना वो 4-6 महीने आपने इनको बाहर नहीं भेजना। अच्छा, वर्बल एक मेरे वालिद साहब से किसी ने ये बात की थी, वालिद साहब। तो मैं जाना भी नहीं चाहता था। नहीं, आपने देखा मैंने किसी को कहा मैंने बाहर जाना है? मैं तो पाकिस्तान में एंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। तो ये तो मैंने हज पे जाना था 2022 में, फिर 2023 में, अब 2024 में। ये तो हज वाला मामला है ना भाई, और ये सबको पता है, आप भी जानते हैं। मैं ये गया और वापस आया। मैं इससे पहले 3 दफा, देखिए साबिर शाकिर साहब जब पाकिस्तान से गए या बाकी सहाफी गए, उसके बाद मैं 3 दफा बाहर गया हूँ और तीनों दफा वापस आया। मैं भी बाहर रह सकता था, मैं नहीं रुक सकता था, या मुझे मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई वीजा लगना मना है? 3 दफा मैं भी जहाँ चाहूँ जाके रहूँ। भाई मैंने रहना ही नहीं है, सबको पता है कि मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करता हूँ। देखिए, मुझे इस सोच के अंदर अपने आप को ज्यादा एंगेज करना ही नहीं है। मैं कोई नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कोई नौकरी दे भी नहीं रहा। सारे ये कहते हैं कि भी नौकरी आपने करनी है तो आपके लिए एक एनओसी दरकार होगा, और वो एनओसी जब आपका आ जाएगा तो हम आपको नौकरी पे रख लेंगे। आप अभी तनख्वाह लेना चाहते हैं तो हमसे ले लें, लेकिन ये वादा कर ले कि आप हमारे ही चैनल पे आएंगे। मुझे कई लोगों ने ये ऑफर किया, कई लोगों ने मुझे ये ऑफर किया। बात ये, मैं इस कैलकुलेशन में पढ़ता ही नहीं, शुरू से ही नहीं पढ़ता हूँ। जितना आप मुझे जानते हैं, आपको भी आइडिया, कैलकुलेशन के साथ मैं काम ही नहीं करता। कोई भी काम कैलकुलेशन के साथ नहीं करता। ये तो मेरा सहाफत है या बाकी मेरी जिंदगी के बाकी जो सारे काम है, मैं कैलकुलेशन कर, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करता हूँ और अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अभी मुझे जो ठीक लग रहा है वो वाकिफ वो मैंने लिया। आपको पता है, आई एम ऑन द सेम ट्रैक। मेरा एक ट्रैक है, मैं उस पर चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। ये आए, इन्होंने ट्रैक को ज्वाइन किया और फिर ट्रैक से हट गए। तो भाई मेरा इसमें क्या कसूर है?
देखिए मैं ये बात कहता हूँ कि भाई मेरा ये ट्रैक है, मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहुत सारे और देखिए हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है ना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, उनकी ओपिनियन में नवाज शरीफ साहब महात्मा हो सकते हैं, वही इस मुल्क को तमाम मसाइल से निकालेंगे। मेरी ओपिनियन में वो नहीं है। नहीं, तो जब आप उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर मेरी ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। मेरे पास अपना आर्गुमेंट है, उनके पास अपना आर्गुमेंट है। आप फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं ना। आप मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म किसके साथ हो रहा है, बताएं आप मुझे, किसके साथ हो रहा है? ऑपोजिशन के साथ। कौन है? पार्टी का नाम क्या है? पीटीआई है। पीटीए के साथ जुल्म हो रहा हाँ है, जी। तो मैं नून लीग के साथ खड़ा हो जाऊं जाके? ऐसा नहीं है कि सारा कुछ गुडी गुडी होता है, वो आपको फील आ रही है। एक आदमी को सारे मिलके मार रहे हैं, अब मैं भी इसलिए मारूं कि ट्रेंड पड़ा हुआ मारने का? नहीं जी, मैं नहीं मारता। मैं वजह पूछूंगा क्यों मार रहे हैं। बिल्कुल। मामला कभी भी याद रखिएगा मुल्क की सलामती का ये मुल्क का था ही नहीं। मामला अपनी अपनी जात का होता है। मुझे मेरी जात के लिए ये चीज चाहिए, अगर मुझे मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे, इतनी सी बात है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था ना। सब गवाही दे रहे हैं। क्यों आपने सुना नहीं इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा? इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि एक्सटेंशन नहीं दोगे तो माशाल्लाह लगवा दूंगा। ओह, इरफान सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज। हलीम खान ने मुझे कहा 2021 में 12 रबीउल अव्वल के अगले दिन कि मैं अपने आप को बड़ा ऑनर फील करता हूं कि इमरान खान साहब मुझे उन चंद लोगों में समझते हैं, और उन्होंने मुझे दावत दी अपनी एक शाम की कवाली की महफिल में। गिरफ्तार हो चुके थे तब तक तो। ओहो, सब कुछ हो चुका था। उन्होंने इमरान खान की इतनी तारीफें की हलीम खान ने, इतनी तारीफें की हलीम खान ने, मुझे शर्म आना शुरू होगी। मैंने कहा यार कोई आदमी दूसरे आदमी का इतनी भी तारीफें कर सकता है? यानी आप किसी से पैसे दे के इतनी तारीफ नहीं करवा सकते जितनी अलीम खान ने इमरान। मैं हल्फन आपको कह रहा हूं, मेरा लीडर है, मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि वो समझते हैं आज भी मुझे अपने करीबी लोगों के अंदर। पीएम साहब ये है तो पीएम साहब वो है, तो उनका बड़ा विजन है, ये मैंने अपने कानों से सुना। ये अलीम खान साहब, मुझे तो उस दिन उन्होंने नहीं कहा कि मुझे इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया था। ये अलीम खान साहब चल के गए सप्तान खान के घर में, जरा पूछिएगा उनके बच्चों से और उनसे भी, और उनको जाकर कहा कि बदला लेने का वक्त आ गया है, मुझे इशारा मिल चुका है ऊपर से, अब हम इमरान खान की पंजाब में और वफाक में हर तरफ हुकूमत गिराएंगे। पता कीजिएगा ये भी अलीम खान से कि वो एयरपोर्ट से उतर के, अब सुल्तान खान स्पीकर थे। हाँ, उन्हें पूछिएगा कि आप एयरपोर्ट से उतर के सीधा सप्तान खान के घर गए थे या नहीं गए थे, और अगर गए थे तो आपने उन्हें क्या कहा था। अब ये भी पूछिएगा उनसे। यार ये तो क्या, ये तो मुनाफिकत है ना यार। आप ये नहीं कह रहे हैं कि इमरान खान कि जब वो इक्तदार में है तो कह रहे हैं जी वो खुदा के बाद अगर कोई इस दुनिया में है तो वही है। आप बेसिकली कह रहे जब हैं उसका इक्तदार छिन गया तो सारे इल्जाम उसी पे लगा रहे हैं। दिस इज नॉट डन। आपने कारोबार करना, हम जानते हैं कि आपकी बहुत सारी मजबूरियां हो हाँ, सकती साहब, आप हैं। ये- इमरान खान में और बाकियों में फर्क बता। नवाज शरीफ साहब ने जुनेजो के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर बेनजीर के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर बेनजीर के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर मुशर्रफ के साथ डील की, फिर डील करके वापस आए, फिर जरदारी साहब के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर डील करके हुकूमत ली, फिर इमरान खान के खिलाफ प्रॉक्सी बने, और फिर डील करके हुकूमत ली। 9 मरतबा इस मुल्क में अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के धोखा दिया नवाज शरीफ ने। आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते इमरान खान के एक गलती का नवाज शरीफ की 9 हमाकतों के साथ। बात यह है कि नवाज शरीफ के 9 मरतबा के अमल को आप इमरान खान के एक मरतबा के अमल के साथ कंपेयर करके वो उनका इक्वल स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। उस जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ की जब लड़ाई हुई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जात की वजह से हुई। इमरान खान की जो वाहिद लड़ाई हुई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान के बकौल मौक़िफ़ के ऊपर, जात की वजह से नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब के पहले केसेस बनते हैं, फिर वो लड़ाई करते हैं। इमरान खान की पहले लड़ाई होती है, बाद में केसेस बनते हैं। ये फर्क बहुत बारीक है, लेकिन बहुत अहम बात है। पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है। आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उन चीजों में जिनकी आपको समझ नहीं है। जहां आपको समझ आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये देखें फाद, मेरे से प्रॉब्लम क्या होगा। मेरे सामने 2 लोग बैठे हैं, ये ठीक है ये गलत है, मैं नहीं इनके बीच में न्यूट्रल रह सकता, मैं कहूंगा ये ठीक है ये गलत है, इतनी सी बात है। अब जर्नलिज्म ये होगा, अगर किसी ने बीच में आके बैलेंस करना है ना,
कि जनाब मैं दोनों ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ रखांगा, यानी मैं जो जालिम है उसके साथ भी वही सलूक करूंगा, मजलूम के साथ भी वही सलूक करूंगा, तो भाईजान वो कोई और नौकरी कर। थैंक यू सो मच। अब ये हो नहीं पाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी इमरान रियाज खान की कुछ दिल की बातें और उनके जज्बात। दोस्तों एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर आ जाऊंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।